देखिए, फर्रुखाबाद जाने में आदमी के 2 घंटे खराब होते हैं। मैंने मना कर दिया कि मैं पार्टी का सिंबल लेके चुनाव नहीं लड़ूँगा। फर्रुखाबाद सदर क्षेत्र की जनता आपको चुनकर विधायक बनाती है, तो सबसे प्राथमिक काम आपके क्या होंगे? कि जीतने के बाद आप किस पार्टी के साथ में समर्थन दे सकते हैं? देखिए, मैं फतेहगढ़ नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर भारत चंद्र गौड़, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आज उनके समर्थन में तलैया लेन फतेहगढ़ अस्पताल रोड पर उनके कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें अधिकतर कार्यकर्ता चिकित्सा जगत व व्यापार से जुड़े हुए थे। इस दौरान डॉक्टर भारत गौड़ के बैठक में पहुंचने पर उनके समर्थन में जोरदार नारे लगाए गए और उनका फूल मालाओं व बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर साहब ने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए जोश भरा और चुनाव में कमर कस के लगने का आह्वान किया। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर भारत गौड़ चिकित्सक तो हैं ही, साथ ही एक साहित्यकार होने के साथ साथ कुछ फिल्मों का भी निर्माण कर चुके हैं। चिकित्सक के रूप में जनपद में उनकी एक अलग ही पहचान है और वह मृदुभाषी भी हैं। आइए मिलते हैं सीधे डॉक्टर भारत चंद्र गौड़ से और जानते हैं क्या है मुख्य वजह जो वह फर्रुखाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान एच.एस. जाफरी, रजत अग्रवाल, व्यापारी नेता ब्रज किशोर द्विवेदी, रशीद खां, ब्रह्मानंद कटियार, अरविंद पाल, कमल अग्रवाल, विमलेश, पप्पू खां, लालू ताहिर, विक्रांत द्विवेदी आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार, पीपी लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि फर्रुखाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में तीसरे चरण में मतदान होना है 20 तारीख को। इसी कड़ी में हमारे साथ फर्रुखाबाद सदर क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर भारत चंद्र गौड़ उपस्थित हैं। निर्दलीय के तौर पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं से कुछ खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, क्या मुद्दे हैं? आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आप एक चिकित्सक हैं, चिकित्सक के रूप में समाज की सेवा करते हैं। उसके बाद आपको क्या ऐसा कमी लगी हमारे जनपद के नेताओं में तो कि आपको चुनाव लड़ना? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं नेता नहीं हूँ, राजनेता भी नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी के लिए काम करना चाहता हूँ, जैसे उसके पीने का पानी सही मिले, जाम ना मिले और जो भी चिकित्सकीय सुविधाएं उसको प्राप्त हो। मैं इन्हीं मुद्दों पर काम करना चाहता हूँ। क्या लगता है कि जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ के सदर के, उन्होंने किन बातों पर ध्यान नहीं दिया? उनको क्या काम करना चाहिए? देखिए, फर्रुखाबाद जाने में आदमी के 2 घंटे खराब होते हैं। अगर आदमी जो गलियों में जाता है तो नालियों से बदबू आती है, नाले चौक हैं। इन्हीं समस्याओं को लेके मैंने ये मन बनाया कि मैं सामने आऊँ। अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव जीत जाने के बाद नेता जो होते हैं, जो भी प्रत्याशी होता है, वो अपने वादे भूल जाता है। क्या ऐसा आपके साथ तो नहीं है? सर, मैं आपको बताऊं कि मैं फर्रुखाबाद फतेहगढ़ में आज से 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमें तो आदमी हमेशा जब चाहे ले सकता है, सामने बैठता हूं। जब किसी की समस्या होगी मेरे पास आए, उसकी समस्या का समाधान होगा। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, क्या आप कभी किसी राजनीतिक दल में रहे? जी हाँ, मैं सापा में कुछ दिन रहा। सापा में मुझे लोग इसलिए बुला ले गए, सापा के प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे ले गए और मुझसे कहा कि जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी है उसमें आपको परामर्श मंडल के रूप में रखा जाएगा। साल भर तक उन्होंने मुझे अटकाए रखा। क्यों? हम फिर वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ किसी से परामर्श नहीं लिया जाता, वहाँ सिर्फ एक ही आदमी परामर्श देता है और सबको मानना पड़ता है। तो मैंने सापा छोड़ दिया। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपने किसी दल से मतलब आवेदन किया था? क्या किसी दल पर भरोसा नहीं हो सकता था? नहीं सर, मैंने सोचा कि हमें लोग कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैं ऐसे आया। मैंने किसी दल से संपर्क नहीं किया। एक बार खबर आई थी कि मायावती जी की बहन जी की कि उन्हें कोई ब्राह्मण कैंडिडेट चाहिए, तो मैंने मना कर दिया कि मैं पार्टी का सिंबल लेके चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहा जा रहा है पूरे देश में मोदी और योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कितना फ़र्क पड़ेगा इस चीज़? जी, मोदी और योगी के चेहरे पे चुनाव हो रहा है। बेस हम यूपी में कहें कि चुनाव योगी और योगी जी नहीं, मोदी जी योगी एक ही है। मोदी, योगी और अखिलेश जी, इन 2 लोगों के आपस में चुनाव हो रहा है और कोई पार्टी मैदान में नहीं। क्या लगता है अगर फर्रुखाबाद सदर क्षेत्र की जनता आपको चुनकर विधायक बनाती है, तो सबसे प्राथमिक काम आपके क्या होंगे? सबसे पहले प्राथमिक काम ये होगा कि नालियों की सफाई, नालों की सफाई और जो जाम लगता है उस पे काम, उसके बाद और कुछ सोचा जाएगा।
क्या कुछ सोचा है, डिसीजन लिया है कि जीतने के बाद आप किस पार्टी के साथ में समर्थन दें? देखिए, मैंने अपने उसमें मैंडो में साफ लिख दिया है, हमें काम से मतलब है। अगर जिस पार्टी की सरकार बनती है, अगर वो मुझे शामिल करेगी या मैं उसमें खुद शामिल होके और जो काम है उनको करूँगा। मुझे काम करना है, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भारत चंद गौड़, सदर से फर्रुखाबाद सदर क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। सर, एक बात और पूछनी रहेगी आपसे, आप चिकित्सक हैं, आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह स्टेथोस्कोप, मरीज देखने का आला। आला। तो एक बहुत ही दिलचस्प बात लास्ट में निकल के आई है कि ये चिकित्सक भी हैं और चुनाव चिन्ह है आला। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर भारत चंद गौड़, जिन्होंने बताया इनकी प्राथमिकताएं हैं जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और जो सफाई व्यवस्था है उस पर ये प्रमुखता रूप से काम करेंगे।